दक्षिण गमन प्रभु इच्छा उपजीला। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और उनके उद्धार के बाद उनके मन में इच्छा हुई क्या क्या करने की, दक्षिण भारत का भ्रमण करने की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, कौन थे, जगन्नाथ मंदिर के मेन पुजारी थे, मेन प्रीस्ट थे वहाँ पे, और बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो सारे भारत में सब लोगों को इनका नाम पता था। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े विद्वान थे, सारे शास्त्रों को जानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का दर्शन करने आते हैं जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु, हम लोग पास से दर्शन करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु थोड़ा दूर से दर्शन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव को दिखाते हैं। हालांकि वो जा सकते हैं, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु को लगता है मैं योग्य नहीं हूँ, इसलिए गरुड़ स्तंभ के पास, आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में गरुड़ स्तंभ है, उसके पीछे से दर्शन करते थे। चैतन्य महाप्रभु को लगता था मैं तो भक्त नहीं हूँ, लेकिन गरुड़ जी भक्त हैं तो गरुड़ का जगन्नाथ जी जब दर्शन करेंगे तो मेरा दर्शन मेरे को भी देख लेंगे। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, हृदय में इतना उल्लास हो, तो स्वयं राधा रानी है, हृदय में इतना भक्तिभाव है, एकदम नृत्य करने लगते थे, नित्य कीर्तन, भावावेश, अष्टविकार। तो अष्टविकार में क्या, व्यक्ति को पता नहीं चलता है, तो कभी बेहोश हो जाते थे, उछलने लगते थे। तो ऐसा जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे और वहीं मंदिर में बेहोश हो गए तो जो गार्ड्स वगैरह थे उनको लगा ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनको लेके दूर साइड करने वाले थे। इतने में सार्वभौम भट्टाचार्य आ गए। उन्होंने देखा कौन ये व्यक्ति है, इतना स्वर्ण, इतना सुंदर व्यक्ति, इतना युवा व्यक्ति है, सन्यासी है, इतना युवा सन्यासी। तो उन्होंने वो गार्ड से बोला इसको उठा के अपने घर पे लेके आ गए सार्वभौम भट्टाचार्य। ये अब पीछे पीछे जो सारे भक्त हैं वो वेट कर रहे थे, वो ढूंढ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद थे उनको पता था, हम लोग भी डिवोटीज के साथ रहते हैं ना, स्वभाव पता लग जाता है कौन डिवोटी कैसी लीला करता है, तो उससे वो अपेक्षा रहता है तो सारे नित्यानंद प्रभु जितने पार्षद थे उनको पता था। अब देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु है नहीं, तो लोगों से पूछते हैं कोई देखा क्या, कोई पागल व्यक्ति देखा क्या यहाँ पे, पागल था नृत्य कर रहा था, बोले हाँ एक था पागल नृत्य कर रहा था यहाँ, हाँ बोले वही कहाँ पे, तो बताते हैं। तो ये लोग पीछे करते हुए आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु फाइनली बड़ी लीला है जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु फिर उठते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं अरे विप्र, तुम इतने अभी युवा अवस्था में हो, संन्यास आश्रम का हो अगर धारण करना है तो क्यों भावुकों की तरह नित्य कीर्तन करते रहते हो तुमको वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, वेदांत का। वेदांत सूत्र पढ़ा है? चैतन्य नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने पढ़ाना शुरू किया। तो सुबह क्लास शुरू होती थी शाम तक, तो सुबह से शाम तक पढ़ाते थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और चैतन्य महाप्रभु बैठे रहते थे एक ही पोज में, एक ही सिचुएशन में, ना हिलते थे, ना डुलते थे, ना मुस्कुराते थे, ना रोते थे, ना सोते थे हम जो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं उसमें से कोई भी विकार उन्होंने शो नहीं किया तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट बैठ गया, और वो भी अगर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है तो ठीक है, एक ही टीचर है, एक ही स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट सो भी नहीं रहा है, तो बहुत बड़ी चुनौती है जो, और वो जगा हुआ है, ना कुछ बोल रहा है, ना हंस रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं। 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला गोसाई कुछ ना, कोई प्रश्न कर रहे हो, कुछ समझ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या आप इतना सुंदर समझा रहे हैं, शास्त्रों का तो जो सार है, वेदांत का तो जो सार है वो दोपहर के सूर्य की तरह है आपका जो विवरण है, आपका जो एक्सप्लेनेशन है, वो बादल की तरह उसको ढक रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा हिल जाते हैं।
फिर सार्वभौम भट्टाचार्य से बोलते हैं किसी एक श्लोक का विश्लेषण कीजिए। तो आत्माराम जो श्लोक है, आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथो अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम इत्थं भूतगुणो हरि। ये जो श्लोक है, बोलते हैं इसकी व्याख्या कीजिए। तुरंत बिना एक सेकंड का टाइम लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ये श्लोक का 9 व्याख्या करते, 9 व्याख्या। तो सुन के कोई भी चकित हो जाएगा, एक श्लोक का 9 तरीके से व्याख्या। अब उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु की तरफ देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं थोड़ा और व्याख्या कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं असंभव, बस हो गया, इसके और कुछ हो नहीं सकता इसके आगे। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं हो सकता है, थोड़ा ट्राई कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कुछ नहीं हो सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने फिर बोला जितनी संभव इसकी व्याख्याएं थी वो मैंने कर दी। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर आपका आशीर्वाद हो, आपकी कृपा हो, तो मैं कुछ प्रयास करूं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला आता। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला ये संस्कृत वगैरह पढ़ाई किया है कि नहीं किया है, आता है कुछ संस्कृत तुमको? बोला हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ मैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, तो बोले सार्वभौम भट्टाचार्य बोले अरे तुम जो भी व्याख्या करोगे इन्हीं 9 में से एक होगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं नहीं और भी कुछ हो सकता है। और सार्वभौम भट्टाचार्य के जो एक्सप्लेनेशन है उसको टच किए बिना चैतन्य महाप्रभु ने उसी श्लोक के 14 और एक्सप्लेनेशन दिए, 14 और उसकी व्याख्या। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने वहाँ पे क्या कर दिया, दंडवत कर दिया। ये सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति जी के अवतार हैं। तुरंत भगवान को शरणागत हो गए। वो समझ गए भगवान के अलावा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, भगवान के अलावा कोई ऐसी व्याख्या नहीं कर सकता ये। तो इस तरह से उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का क्या किया था, उद्धार किया था। और अब उनकी इच्छा हो गई कि साउथ इंडिया का थोड़ा यात्रा किया जाए। माघ शुक्ल पक्ष प्रभु करिला संन्यास, फागुने आसिया कैला नीलाचलवास, फागुने रे शेष डोल यात्रा से देखीला, प्रेमावेशता वो नित्य गीतो कोइला। तो फागुन के महीने के एंड में जगन्नाथ जी के अभी तक कहाँ पे हैं, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। तो डोल यात्रा का उन्होंने फेस्टिवल देखा और बहुत नृत्य किया, कीर्तन किया। चैत्रे रही कैला सर्वभौम विमोचन, पशाकेरा प्रथमे दक्षिण यही कैला माना। चैत्र के महीने में सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। और वैशाख के महीने में, हाँ वैशाख का महीना कौन सा होता है इंग्लिश कैलेंडर में? अप्रैल। हाँ अप्रैल के टाइम चैतन्य महाप्रभु निकले साउथ इंडिया के लिए। निज गुण आनी को विनय कोरिया, आलिंगन कोरी सबाय शिव से धरिया, तुम सब जानी आमी प्रणदे को कोरी,
चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों से परमिशन मांग रहे हैं। वो स्वतंत्र ईश्वर हैं, लेकिन वो सिद्धांत बता रहे हैं सारे भक्तों से क्या मांग रहे हैं? ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। मुझे कृपा कीजिए कि मैं जा पाऊँ, हाँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, सबको आलिंगन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तुम सब जानिए अमी प्राणाधिकारी, तुम सब लोग मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। प्राण छाड़िए, प्राण छोड़ सकता हूं, तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता हूं, ऐसा बोल रहे हैं। तुम ही सब बंधु मोरा बंधु कृत कोइले, इहानी मोरे जगन्नाथ देखाइले। आप सब लोग मेरे बंधु हैं और बंधु के जैसा काम किया है आपने, मुझे जगन्नाथ जी का यहाँ पे दर्शन कराया है। एबे सब स्थाने मोहि मागो एक दाने, सब मिली आज्ञा दे आई वे दक्षिणे। अब आप सब लोग एक और दान दीजिए, मुझे साउथ इंडिया का मेरा टिकट करा दीजिए। क्यों जाना चाहते हैं आप साउथ इंडिया? तो बता रहे हैं वजह, क्योंकि भगवान को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। विश्वरूपा उद्देश्य अवश्यमियाबा, एकाकी बाका हो संगे न लाइबा। मैं विश्वरूप को मुझे ढूंढने जाना है। मेरा भाई चला गया था सन्यास लेके, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? अकेला जाऊंगा, किसी को साथ में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि साथ में लोग हैं, सबको अलग अलग जाना है, मुश्किल हो जाता है ना फोकस करना। जितने लोगों को साथ में लेके आएंगे और उनका केमिस्ट्री मैच नहीं होता है, कोई बोलेगा यहाँ फोटो खिंचाना है, कोई बोलेगा यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो एक, इसलिए भगवत गीता में बताया एकांत बोला गया है। एकांत में भक्तों को रहना चाहिए। और एकांत के क्या है? दो मतलब दिए, या तो एक अंत, ऐसे लोगों के साथ जिनका एक ही उद्देश्य, भक्तों के साथ जिनका एक ही उद्देश्य। और अगर भक्त नहीं है तो अकेले रहना अच्छा है। सेतु बंद होते अमी नासियावत, नीलाचल तुम सब रही बेतावत। तो जब तक मैं नहीं लौटता, कहाँ से? सेतु बंद, रामेश्वरम। तो भगवान की कृपा रही तो जहाँ हम लोग जाएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला वहां से मैं जब तक लौटता नहीं हूँ, आप लोग यहीं पे रहिए। विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, दक्षिण देशे उद्धारित कोरे ने छल। चैतन्य महाप्रभु को पता था कि विश्वरूप जो है वो तो सिद्धि प्राप्ति, भगवान के धाम जा चुके हैं उनके बड़े भाई। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या था? दक्षिण देशे उद्धारित। उनका उद्देश्य था साउथ इंडिया के लोगों का क्या करना है? उद्धार करना है, इसलिए चल किया। सुनिया सबरे मने होइला महादोखा, निशब्द होइला सबारा सुखाइला मुखा। जैसे ही लोगों ने सुना, जैसे ही भक्तों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जाने वाले हैं और क्या बोल रहे हैं कि मैं अकेले जाऊंगा, सबको हार्ट अटैक आ गया। तुरंत सब लोगों को हृदय में जैसे वज्र का आघात होता है। क्योंकि भगवान को कैसे छोड़ेंगे? इतने समय तक भगवान के साथ थे। वो भगवान का थोड़ा भी किसी को
स्पर्श मिल जाता है, भगवान की कृपा का भी स्पर्श मिल जाता है, वो नहीं छोड़ पाता है। आप जितने धामों को देखिए, वृंदावन देखिए, कहीं भी देखिए, हाँ कितने साधु बैठे हुए हैं, सब कुछ छोड़ के आ गए। कैसे? कुछ थोड़ा सा कृपा का अंश मिल गया। तो ये तो भगवान के साथ रह रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भी 2 अध्याय हैं। जब भगवान हस्तिनापुर से जाते हैं, हाँ, तो जब हस्तिनापुर से जाते हैं तो हस्तिनापुर वाले सारे बेहोश हो जाते हैं, लिखा है। और वो केवल ऐसा नहीं है कि अलंकार के रूप में लिखा है, अर्जुन जितने लोग होते हैं, अर्जुन युधिष्ठिर जो छोड़ने जाते हैं सब बेहोश हो जाते हैं जब भगवान जाते हैं, क्योंकि इतना प्रेम और भगवान का उन्होंने इतना संग। वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड कृष्णा ही कैनॉट टॉलरेट सेपरेशन। जिसने भगवान का अनुभव किया है उसको छोड़ना मुश्किल होता है। हम भी भक्ति के कार्यों को जितने अच्छे से करेंगे उतना उसको मिस करेंगे। जैसे जो अच्छे से जप करता है, तो अगर जप नहीं हुआ है तो मिस करेगा। जो रोज प्रभुपाद जी के ग्रंथ का अध्ययन करता है, तो अगर ग्रंथ का अध्ययन नहीं हो पाया एक दिन, तो उसको लगेगा कि आज खाना नहीं खाया मैंने, वो मिस करेगा। रोज सुनता है, अगर रोज श्रवण करता है, तो नहीं सुना तो उसको मिस करेगा। तो हमको देखना चाहिए हम किसको मिस करते हैं। तो ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, केवल भगवान को ही मिस करते हैं। नित्यानंद प्रभु को ऐच कछ हाया, एकाकिया ही बे तुमी के इहा सहाया। नित्यानंद पुरी बोला, भाई ये क्या बात हुई, आप ऐसे कैसे जाएंगे अकेले, कौन सहन कर सकता है इसको। दुई एक संगे चलुक न पद हाथ रंगे, यारे कहा से दुई चलो तुम्हार संगे। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अरे आपने कौन सी कंडीशन बोल दी, अकेले जाऊंगा, ये कौन सहन करेगा। अरे किसी को लेके जाइए, हाँ, कम से कम 1-2 लोग तो आपके साथ चाहिए। आप जिन 2-3 लोगों को बोलेंगे, यारे कहा, किसी को भी चुन लीजिए आप हाँ, किसी को भी चुन लीजिए, हाँ, वो आपके साथ जा सकता है। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं किसी को भी आप चूज कर लीजिए, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, दक्षिणेर तीर्थ पथ आमी सब जानी, आमी संगे आई प्रभु आज्ञा दे तुम्ही। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आप किसी को भी ले जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप मुझे ले जाइए अपने साथ। क्यों? क्योंकि मैं दक्षिण भारत का यात्रा किया हूँ, दक्षिण भारत के जितने पथ हैं वो सब मुझे पता है, मेरे पास सारे कांटेक्ट है। हाँ, आप बस आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ चलने रेडी हूँ। प्रभु को हे आमी नर्तक तुमी सूत्रधार, तुमी ऐछे नाचा हो तैछे नर्तन हमार। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अरे मैं तो कठपुतली हूँ, तुम ही मेरे सूत्रधार हो। तुम जो धागा खींचता है कठपुतली वाला, जहाँ जो बटन तुम दबाते हो वहाँ मैं चलता हूँ। भगवान भक्तों के वश में रहते हैं। जो भक्त है वो भगवान की सेवा करना चाहता है, वो भक्त है वो भगवान के वश में रहता है। अर्जुन ने अपना चैरियट किसके हाथ में दे दिया? भगवान के हाथ में। वो भगवान के भरोसे रहता है, लेकिन जो भगवान है वो भक्तों के वश में रहते हैं। ये स्वभाव है भक्ति का, ये स्वभाव है। हाँ, इसीलिए भक्ति में जो बिजनेस करता है वो हमेशा लॉस में रहता है। भक्ति में जो शरणागत करता है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। इस संसार में जितने बिजनेसमैन हैं
तो बिजनेस में उनको क्या मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मिनिमम लॉस चाहिए। लेकिन संसार और आध्यात्मिक बिजनेस में ये अंतर है। जैसे सती स्त्री अपने पति को अपने वश में रखती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को वश में रखते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी जो है, उद्धव जी को भगवान ये श्लोक बताते हैं 11वें स्कंद में। हाँ, तो प्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि तुम जो करोगे वही होगा, लेकिन फिर भी तुमको ले जाना ठीक नहीं है साथ में। क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो अवधूत हैं, क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं संन्यास करियामि चली वृंदावन, तुमी अमलैया अइले अद्वैत भगवान। संन्यास के बाद मुझे जाना था वृंदावन, हाँ, और तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? शांतिपुर। पढ़ा है आप लोगों ने? सीसी कितने लोगों ने पढ़ा है? चैतन्य चरितामृत थोड़ा 1-2 अध्याय। चैतन्य चरितामृत PhD स्टडीज है। चैतन्य चरितामृत के पहले स्कंद में जैसे भगवत गीता भगवान ने बोला है, और श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला है, व्यासदेव ने कंपाइल किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं पहले स्कंद में, ए ग्रंथ लिखाया मोरा मदन मोहन, अमर लेखन ए शुक्रेर पठान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं मैंने नहीं लिखा है ये जो ग्रंथ है ये मैंने नहीं लिखा है, ए ग्रंथ लिखाया मोरा मदन मोहन। मदन मोहन जी ने लिखा है ये, और मेरा काम क्या था? जैसे तोता होता है ना, हमारा लिखा है शुक्रेरा पठन। तोता होता है ना, आप कुछ बोलते हैं वो रिपीट करता है, मैंने जस्ट रिपीट किया है। मैं भगवान का केवल पेन बनाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सन्यास के बाद में जाना था वृंदावन, तुम मुझे कहाँ ले गए? शांतिपुर। उसके बाद नीलाचला सीते पोटे बंगिल मोरा दंडो, तुम सब गौड़ स्नेह अमर कार्य भंग। उसके बाद में तुमको थोड़ा जगन्नाथपुरी साथ में जब ला रहा था, तो एक जगह चैतन्य महाप्रभु स्नान करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास एक ही संपत्ति थी, क्या? सन्यास दंडा। जैसे सब लोगों के पास मोबाइल रहता है ना, सन्यास एक ही संपत्ति थी मेरी। नित्यानंद प्रभु को दिया नहाने के बाद, तो नहाने गए, नित्यानंद प्रभु को दंडा दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु तो आवेश में थे, नहाने के बाद थोड़ा आगे डांस वांस किया। फिर थोड़ा टाइम बाद बोला दंडा कहाँ है मेरा? नित्यानंद बोलो कौन सा दंडा? बोला अरे मेरा सन्यास दंड तुमको दिया था। नित्यानंद बोलो तो टूट गया। बोले अरे सन्यास दंड, उसमें सारे देवता निवास करते हैं सन्यासी के दंड में। तो नित्यानंद प्रभु के मन में क्या भाव आया? राधानाथ महाराज बताते हैं लेक्चर में कि नित्यानंद प्रभु सोचते हैं जिन प्रभु को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ वो ये दंडे को धारण कर रहे हैं, ये दंडे का क्या मजाल है? तो मैं तोड़ के फेंक दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एक ही मेरा सन्यासी का एक ही पोजीशन था, वो भी तुमने वो कर दिया। तो मेरा आप लोगों के प्रति बहुत स्नेह है तुम लोगों के प्रति, लेकिन तुम लोग क्या है कार्य भंग कर देते हो, मैं डिस्टर्ब कर देते हो। अब बोलते हैं ठीक है जगदानंद को ले जाओ। जगदानंद चाहे हम विषय भुंजाइते, यही कहे से भय चाहिए करीते। तो जगदानंद पंडित है, इसने कसम खा रखी है मुझे इंद्रिय तृप्ति देना चाहता है, मैं सन्यासी हूँ, मुझे इंद्रिय संयम करना चाहिए, और इसके भय से जो ये बोलता है मुझे करना पड़ता है। और कभी कभी अगर
कभु यादि इहार वाक्य करी अन्यथा क्रोध तीन दिन मोरे नहीं कोई कथा। और अगर मैंने इसके वाक्य को नहीं सुना तो 3 दिन तक ही मेरे से बात नहीं करता। अगर कभी इसने मुझे कुछ दिया मैं नहीं लिया तो 3 दिन तक बात नहीं करता। अब डिवोटी जो जो ऑप्शन दे रहे हैं तो ठीक है, मुकुंद को ले जाइए, ये भी ठीक ठाक लग रहा है डिवोटी। मुकुंद दुखी देखी संन्यास धरम तीन बार शीते स्थान भूमि ते शयन। ये मुकुंद है, ये दुखी हो जाता है मेरा सन्यास का धर्म देख के। हाँ, और 3 बार मुझे स्नान करना पड़ता है, ठंडे पानी से स्नान करना पड़ता है, पृथ्वी पे सोना पड़ता है। तो ये देख के इसके मन में क्या होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन अंतरे दुखी मुकुंदा नोई को मुखे और दुख देखी मोरा द्विगुण होया दुखे। ये मुकुंद कुछ बोलता नहीं है, मन में रखता है दुख को, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन मैं तो सब जानता हूं। तो इसके दुख को देख के इससे डबल दुख किसे होता है, मुझे होता है। तो फिर दामोदर को ले जाइए। ये स्वरूप दामोदर नहीं है, दूसरे दामोदर। आमिता सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी सदा रहे आमा रूप शिक्षा दंडधारी। मैं सन्यासी हूँ, ये दामोदर ब्रह्मचारी है और मेरी क्लास लेते रहता है रोज। ये वैष्णव एटिकेट की ब्रह्मचारी मेरी क्लास लेता है कि ब्रह्मचारी को, सन्यासी को क्या करना है नहीं करना है, ये मुझे बताता है। इहार आगे आमी न जानी व्यवहार इहार न भय स्वतंत्र चरित्र आमार। इसके अनुसार अभी तक मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं नियोफाइट हूँ। अभी दामोदर ब्रह्मचारी के अकॉर्डिंग मैं नया ब्रह्मचारी हूँ, नियोफाइट हूँ। ये तो ये चाहता है कि मैं स्वतंत्र आचरण ना करूँ, तो मुझे बार बार करेक्ट करते रहता है ये। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण दिए। मैं इसको क्यों नहीं ले जाऊँगा, इसको क्यों नहीं ले जाऊँगा, इसको क्यों नहीं ले जाऊँगा। लोकापेक्षा नहीं इहा कृष्ण कृपा होइते आमी लोकापेक्षा कभू ना पारी चढ़ीते। तो ये लोगों का, इन लोगों को लोक शिक्षा का ध्यान नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैं लोगों की बात नहीं छोड़ सकता हूँ। अतएव तुम्हें सब नील चले दिनो कट आमी तीर्थ भ्रमी एकले। कुल मिला के चैतन्य महाप्रभु को अकेले जाना है, इसलिए बोलते हैं, इसलिए तुम सब लोग नीलाचल में रहो, मुझे थोड़ा आशीर्वाद दो। मैं कहाँ जाता हूँ, अकेले भ्रमण करने जाता हूँ। इहा सबरवास प्रभु होय ये गुणे दोषारोप छले करे गुण आस्वादने। तो
ये जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ये दोष नहीं है, ये भक्तों के गुण है। हाँ, दोष के माध्यम से उनके गुणों का वो आस्वादन कर रहे हैं कि मेरे भक्तों में क्या क्या गुण है। चैतन्य भक्त चल्य अकथ्य कथन, Who is operating laptop? आपने वैराग्य दुख कोरे न सहन, चैतन्य महाप्रभु का भक्तों के प्रति बहुत प्रेम है। वो खुद सन्यासी का कष्ट सहन करते हैं। से ही दुख देखी यही भक्त दुख पाया, से ही दुख तार शक्ति सहन न आया। चैतन्य महाप्रभु इतनी कठोरता से सन्यासी धर्म का पालन करते थे, भक्त इसको सहन नहीं कर पाते थे। गुणे दोषाद्वार छल सब निषेधिया, एकाकी ब्राह्मी तीर्थ वैराग्य कोरिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला इसीलिए मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। तबे चारी जन बहु मेहनती कोरीला, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु कबू न मनीला। तब 4 डिवोटीज ने बोला कि हमको लेके चलिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एग्री नहीं किया। तो बे नित्यानंद कहे ये आज्ञा तुम्हारे, दुख सुख ये हो का कर्तव्य हमारा। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला भगवान आपकी जो भी इच्छा है। देखिए चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत बार बार आता है, भक्त का कभी ये स्वभाव नहीं होता कि वो पुश करना चाहता है अपने आप को कहीं पुश कर। ये वैष्णव का स्वभाव नहीं है कि वो अपने आप को कहीं पुश करना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु की अगर आप संन्यास लीला पढ़ेंगे, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जिस दिन वो संन्यास लेने वाले थे, बहुत द्रविण हृदय को द्रवित करने वाली लीला है। तो सब डिवोटीज को, सारे भक्तों को इतना बड़ा आघात होता है। और चैतन्य महाप्रभु का इतना अद्वितीय सौंदर्य है, उतने सुंदर उनके केश हैं कि अभी ये केश काटेंगे, संन्यास का कठोर धर्म पालन करेंगे, बड़ा दुख होता है सबको। लेकिन सब बोलते हैं आप स्वतंत्र हैं। इसी तरह नित्यानंद प्रभु यहाँ पे बोलते हैं कि आप तो स्वतंत्र हैं, तो दुख सुख ये होगा, अगर मुझे दुख होगा चाहे सुख होगा, लेकिन जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे। लेकिन फिर भी किंतु एको नित्यानंद करो आर बार, विचार करिया ताह करो अंगीकार। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं फिर भी मेरा एक निवेदन है, अगर आपको विचार कीजिए, ठीक लगता है तो एक्सेप्ट कीजिए। कौपिन बहिर्वाच और जल पात्र, और किछु नाही आइबे सब ए मात्र। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ कपड़े, कौपीन, एक जलपात्र, यही आप लेके जाइए और कुछ लेके मत जाइए। तो मार दुई हस्तबद्ध नाम गणने,
बहिर्वास वही देखे मोने। चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, लेकिन आप जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही चलते थे हमेशा। उनका स्टाइल यही था। इस्कॉन मंदिर में इसलिए आपने देखा है, इस्कॉन मंदिर में जब डिवोटीज आते हैं तो गौर निताय को पहचानने में थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ थोड़ा स्पेकुलेशन करते हैं। राधा कृष्ण को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और राम जी तो सीधे सीधे हैं, सब उनका हिसाब किताब सीधा सीधा है, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न। ये गौर निताय को देखते ऐसे हैं, और कहीं कहीं गौर निताय ऐसे हैं, समझ नहीं आता लोगों को ये कौन है। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही चलते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला आप तो ऐसे ही नित्य में चलेंगे, ये कौन उठाएगा आपके जो कपड़े हैं, कौन उठा के चलेगा, जलपात्र वगैरह एक आध चाहिए ना आपको। प्रेमावेश पाटी तुम्हें आवे अचेतन, ए सब सामग्री तुम्हार के करे रक्षण। और बीच बीच में आप गिरते रहते हैं, जैसे हम लोग जप में गिरते हैं, वैसे आप तो आवेश में आ जाते हैं, अष्टविकार हो जाता है, गिर जाएंगे, कहीं भी गिर जाएंगे, कौन उठाएगा आपको। एक आध आदमी चाहिए रक्षा करने के लिए, तो सजेस्ट करते हैं एक का नाम कृष्णदास नामे ईश्वर ब्रह्मान, यो संगे करी लह तोर निवेदन। सरल ब्राह्मण है, कृष्णदास इसका नाम है, इसको ले लीजिए। जल पात्र वस्त्र वाही तुम संग आवे, तुम्हारो इच्छा करो किछु ना बोलीबे। पहला क्वालिफिकेशन बता रहे हैं पर्सनल सर्वेंट का, क्या आप इसको लेके जाइए। अब चैतन्य महाप्रभु डिस्टर्ब करेगा बीच में, नहीं नहीं, नित्यानंद प्रभु हृदय जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का, तो बोल रहे केवल आपके वस्त्र उठाएगा, जलपात्र उठाएगा, और दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, चुप रहेगा, ये किचू ना बोली वे। ऐसा सर्वेंट कोई हो गया बीच बीच में कहीं ये चाहिए आपको महाराज, ये चाहिए, तो क्यों जाएंगे महाराज, तो बोलेगा नहीं, इसको आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। चैतन्य महाप्रभु आपके आवेश को तबे तार वाक्य प्रभु कोरी अंगीकारे, तह सब लैया गेला सर्वभौम गरे। तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है, और सबको लेके गए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर। हाँ, फाइनल परमिशन के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य का डिलीवरेंस तो हो गया है, लेकिन सबका क्या चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग्स। तो ये भी एक सिद्धांत है, जब भी हम लोग तीर्थ भ्रमण के लिए आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। हाँ, तो हम लोगों को वैसे उसका ज़्यादा नीड लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत है कि हमको हृदय से आशीर्वाद की याचना करनी है। एटलीस्ट कुछ भक्तों को जिनको हम जानते हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम तीर्थ में जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छी चेतना में जा सकें। परंपरा से आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रभुपाद से, जो गुरु महाराज हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे से जा सकें। यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, हाँ स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण से भी ज़्यादा कृपालु हैं। कृष्ण और राधा रानी कंबाइंड है, और वो दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं, इतना टाइम उनको लग गया, क्यों, सबसे ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये एक सिद्धांत है। प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, वो एक बार जब टेम्पल आए थे तो वो ये बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के टाइम पे नियम था, इवन जो भी डिवोटीज मंदिर से भी बाहर जाते थे, तो मंदिर से अगर कोई बाहर जा रहे हैं डिवोटी, तो किसके लिए जा रहे हैं,
किसके लिए जा रहे हैं? किसी ना किसी सेवा के लिए जा रहे हैं, प्रचार के लिए जा रहे हैं, कुछ भगवान की सेवा के लिए। तो वो बोलते थे कि हमको प्रभुपाद जी से परमिशन लेके जाना चाहिए, प्रभुपाद जी से परमिशन मांगना चाहिए कि आप हमको परमिशन दीजिए। ये सिद्धांत है जैसे धाम में आने के लिए। तो ये इंसिडेंट मैं बता रहा था, जब हम लोग NYPC में गए थे तो वहाँ बुरिजन प्रभु आए थे। बुरिजन प्रभु काफ़ी एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी हैं, अभी एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, स्पिरिचुअल मास्टर है। तो बुरिजन प्रभु ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। भगवत गीता के ऊपर उन्होंने लिखा है सरेंडर अनटू मी, भगवत गीता को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद भागवतम के सारे कैंटोस पे उनकी कमेंट्री है। जब भक्ति तीर्थ महाराज अपने अंतिम दिनों में थे, बुरिजन प्रभु लेटर लिखा करते थे, और भक्ति तीर्थ महाराज ने उस समय एक कमेंट किया है, देयर आर गृहस्थास इन आवर मूवमेंट मोर एक्सॉल्टेड देन सन्यासीज। मोस्टली बुरिजन प्रभु के लिए उस समय ये कमेंट किया था उन्होंने। तो काफ़ी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी हैं। तो NYPC में वो भी वहीं पे थे, तो उनका एक लेक्चर अरेंज किया गया। तो बुरिजन प्रभु का ग्रैंड वेलकम किया सब लोगों ने जितना कर सकते थे। वहाँ पे अमोघ लीला प्रभु थे और भक्ति प्रेम महाराज थे, अमोघ लीला प्रभु थे, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, मोहन रूप प्रभु, काफ़ी सारे टेम्पल के प्रेसिडेंट्स थे, प्रेम हरिनाम प्रभु भी थे कानपुर से। तो बहुत ग्रैंड वेलकम किया बुरिजन प्रभु का। उसके बाद जब वेलकम हुआ तो बुरिजन प्रभु ने जब क्लास देना शुरू किया तो बुरिजन प्रभु ने बोला, अगर सपोज कीजिए कि प्रभुपाद जी आते हैं तो कैसा होगा। थोड़ा इमेजिनेशन में ले गए सब लोगों को। बुरिजन प्रभु ने बोला, आप लोग सोचिए कि अगर प्रभुपाद आज यहाँ पे NYPC में एंटर करेंगे तो कैसा होगा, कैसा वेलकम हम उनको देंगे। मतलब अगर प्रभुपाद स्वयं आते हैं तो लोग सोच ही रहे थे। तो फिर या यू हैव टू अनाउंस। हरे कृष्णा। तो अभी हमको लगेज शिफ्ट करना था, जो कि उस वाले अकोमोडेशन पे जिनका रखा हुआ है। तो पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि किन किन का सामान वहाँ पे पैक नहीं है। तो